हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही है। स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है कि पिछली लेक्चर्स में हमने साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस के बारे में समझा था और उसमें बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक था जो कि मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया है। तो जो भी नए बच्चे अगर जुड़े हों तो दिस इज माय हार्टली रिक्वेस्ट कि आप वहाँ जाइए। लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और वहाँ जाके देखिए, है ना, एक एक चीज़ जो आपके सर ने बताया है, कैसे समझाया है आपको। जैसे गार्ड सेल के बारे में, क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ के बारे में, एक एक चीज़ मैंने समझा दिया उसमें। उसके बाद आज का जो हमारा टॉपिक है स्टूडेंट, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आपको मज़ा आएगा जान के, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट इसमें बहुत अच्छे भी हैं लेकिन कहीं कहीं बारीकियों को नहीं समझ पाते हैं और मैं बताने वाला हूं आपको। तो चलिए बिना देर किए हुए अपने इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारा टॉपिक है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर ऋतुराज रंजन, गाइड एंड मोटिवेशनल स्पीकर एट द प्लेटफॉर्म ऑफ इन द स्टडी सर्कल। तो स्टूडेंट्स, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स जैसे ही नाम आप देख रहे हैं तो आपको क्या समझ में आता है। न्यूट्रिशन प्लांट्स का जो भोजन होता है, खाना होता है ना। तो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स का मतलब क्या हुआ। बेसिकली इसे हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस, है ना। इसे क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस जो है, ये प्रक्रिया क्या होती है वो सभी स्टूडेंट्स जानते हैं। ऐसा तो बहुत मुझे लगता है कम स्टूडेंट्स होंगे जो नहीं जानते होंगे, बट मैं आपको इसके बारे में और डिटेल्ड बताने वाला हूं। जैसे स्टूडेंट सपोज करो, जैसे यहां आप एक चीज समझो कि हमें खाना बनाना होता है घर पे, मम्मी या हम जो भी खाना बनाते हैं खाने के लिए, सिंपल हमें क्या करना पड़ता है, रसोई घर में जाते हैं, बर्तन उठाते हैं, मतलब कहने का बर्तन लेते हैं, सब्जी लेते हैं और भी कुछ कुछ इंग्रेडिएंट्स को हम लोग देखते हैं क्या क्या हमारे पास अवेलेबल है और उसको मिक्स करके हम क्या करते हैं, खाना बनाते हैं। यही करते हैं। तो यानी कि आप सिंपल से समझो कि अवेलेबिलिटी किस किस चीज को कहां कहां से ले करके हम उसको यूज करते हैं अपने भोजन के लिए, अपने न्यूट्रिशन के लिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट स्टूडेंट्स। जस्ट लाइक दैट, उसी तरीके से प्लांट्स भी वही करते हैं। आप बोलोगे कि सर कैसे, देखिए मैं समझाता हूं। प्लांट जो है, फोटोसिंथेसिस क्या होता है, एक सिंपल वे में अगर बोला जाए, जो भी प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, इन्वायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, वाटर मिनरल्स भी इन्वायरमेंट से लेते हैं, सनलाइट भी लेते हैं। तो इन तीन चीजों को ले करके वो खाना बनाते हैं। अगर एक चीज एब्सेंट होगा तो क्या पॉसिबल है, नहीं है। क्यों, क्योंकि जो प्रक्रिया है ना स्टूडेंट, फोटोसिंथेसिस, उसमें यही प्रक्रिया ही यही कहता है कि जो भी चीज इन्वायरमेंट से आपके लिए, है ना, जरूरी है, उसको आप कलेक्ट कीजिए, फिर भोजन को बनाइए। तो नाम ही एक्सप्लेन करता है। तो देखिए, जैसा कि स्टूडेंट यहां पे आपको दिख रहा है, इसका जो नोट्स है ये मैं थोड़ा थोड़ा लिख दिया हूं आपको, और कहा जाए कि मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज इसमें लिख दिया हूं, है ना, ऑलमोस्ट। क्यों, क्योंकि ये समझाने का एक तरीका होता है। टीचर कभी भी अच्छे से आपको समझा कब पाएगा, जब उसके पास प्रॉपर डायग्राम होगा, जैसे कि आप डायग्राम भी देख रहे होंगे, है ना। तो यहां पे एक चीज समझिए, डायग्राम देखिए स्टूडेंट। पहले तो डायग्राम में आपको लिप्स दिख रहा है ना, लिप्स में स्टेम भी दिख रहा है आपको, रूट्स भी दिख रहा है और कुछ कुछ चीजें लिखी हुई है वो भी दिख रहा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो हम सबसे पहले काम क्या करेंगे स्टूडेंट, समझते हैं एक चीज को। पहले देखिए आप, ये जो प्रक्रिया होता है स्टूडेंट, यहां पे मैं लिखता हूं, अगर फोटो, यहां पे नहीं, देखिए यहां पे देखिए आप, ये जैसे मैं लिखा, फोटोसिंथेसिस, इसका मतलब ही क्या होता है देखिएगा आप।
फोटो, फोटो का मतलब स्टूडेंट क्या होता है? फोटो का मतलब होता है लाइट, है ना? फोटो का मतलब लाइट होता है। और सिंथेसिस का मतलब होता है टू मेक या टू बिल्ड, टू मेक या टू बिल्ड। तो फोटोसिंथेसिस, फोटो मतलब होता है लाइट, सिंथेसिस मतलब होता है टू मेक या टू बिल्ड। ठीक, तो यानी कि इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट कोई भी चीज बनाया जाता हो, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट जो चीज बनाया जाए उसे हम क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। आर यू गेटिंग माय पॉइंट स्टूडेंट्स? अब हम लोग इसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पहले तो आप जानते हैं कि ग्रीन जो प्लांट्स होते हैं, जो ग्रीन है, ग्रीन में हमने डिस्कस किया था क्या प्रेजेंट होता है? तो आप बोलोगे सर क्लोरोफिल। सब काम स्टूडेंट किसका है? क्लोरोफिल का है। अगर क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होगा देन द प्लांट्स आर नॉट एबल टू मेक देयर ओन फूड। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कहने का मतलब कि क्लोरोफिल के प्रेजेंट में, अगर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, क्यों मैं बोलूंगा अगर कि ग्रीन लीव्स जो है, ग्रीन लीव्स जो है वो फूड बनाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट है। डिस्कस किया हो ना आपके साथ पिछले लेक्चर्स में, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल, इंपॉर्टेंस क्या है उसका, क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ, ये सब डिस्कस किया हुआ है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा। तो अगर पूछा जाए कि फोटोसिंथेसिस मेनली अकर इन, क्योंकि लिप्स में कहा जाता है। ऐसा क्यों होता है? इस लेक्चर के बाद आपको जवाब मिल जाएगा इसका कि मोस्टली लिप्स में होता है, क्योंकि लिप्स ज्यादातर हरे होते हैं। आने वाले समय में प्लांट के स्टेम क्या होते हैं स्टूडेंट? जब मैच्योर्ड हो जाते हैं तो वो ग्रीन नहीं होते, यानी कि उनके पास क्लोरोफिल प्रेजेंट ज्यादा नहीं होता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? है ना? लेकिन जब पौधा होता है, जब ग्रीन तना भी आपको, स्टेम भी ग्रीन दिखता है, तो क्लोरोफिल प्रेजेंट है, वो भी फूड बनाते हैं, है ना? तो इसमें आपको जवाब भी मिलेगा और चीजें समझ में भी आएंगी। चलिए, अब जैसे ये है, लिप्स है, ग्रीन, ग्रीन से बनाया हूं ताकि आपको समझ में आए कि ग्रीन है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, मिनरल्स इन्वायरमेंट से लिया, सनलाइट इन्वायरमेंट से, है ना? सनलाइट क्या है? एक लाइट एनर्जी है ना? अब ये सब ले करके ये जो ग्रीन है इसके पास क्या प्रेजेंट होता है? इसके पास क्या प्रेजेंट होगा? इसमें अगर मैं लिखूं क्या प्रेजेंट होगा तो आप बोलोगे कि सर क्लोरोफिल, है ना? क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है इसमें। तो ये सारी चीजों को लेकर के क्लोरोफिल के प्रेजेंस में, है ना, क्लोरोफिल के प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, मिनरल्स एंड सनलाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। तो ग्रीन प्लांट्स क्या बनाएगा? फूड बनाएगा। तो फूड में क्या मिलेगा हमें? ये क्या है? ये सब आपको अभी दिख जाएगा, है ना? तो चलिए पहले अब हम लोग समझते हैं इस चीज को। क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन ग्रीन कलर्ड बॉडीज कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, क्लोरोफिल में ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट जिसे कहते हैं, है ना? इसमें कोई डाउट किसी को नहीं है। इनसाइड प्लांट सेल, ठीक है। द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड। फूड का मतलब स्टूडेंट यहां क्या होता है? जैसे हम अपनी भी अगर बात करते हैं या प्लांट्स की बात करते हैं तो फूड का मतलब क्या? चावल, दाल, रोटी और पिज्जा, बर्गर, ये सब जो खाते हैं आप, तो फूड का मतलब क्या है? बॉडी को इससे मतलब नहीं होता। बॉडी को क्या चाहिए होता है? फूड। फूड वो चीज जो ग्लूकोज दे। बॉडी किसको जानता है? हमारा जो बॉडी है, हमारा बॉडी सेल जो है वो किसको जानता है? ग्लूकोज को जानता है, स्टार्च को जानता है ना? और वही ब्लड में मिक्स होता है, देन वी गेट एनर्जी टू डू आवर वर्क। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बॉडी सेल किसको जानता है? चावल, दाल, रोटी को तो नहीं जानता, वो ग्लूकोज से मतलब है। तो जो भी आप खाते हो उसका ग्लूकोज बन जाए तो उससे हमारे सेल को क्या मिलेगा? एनर्जी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट?
ये चीज। तो यहाँ पे प्लांट में भी वही होता है, प्लांट में ये चीजों को लेकर के क्या बनाया जाता है, ग्लूकोज। तो प्लांट सेल क्या करते हैं, ग्लूकोज को लेते हैं और ग्रो करते हैं फिर, और कुछ जो ग्लूकोज बच जाते हैं, यानी कि ग्लूकोज ज्यादा अगर हो गया तो वो स्टार्च के फॉर्म में आ जाता है, यानी कि स्टोर्ड फूड। अगर प्लांट में पूछा जाए स्टोर्ड फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, ग्लूकोज एंड स्टार्च किसके पार्ट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स के, है ना। तो हमारे बॉडी सेल को, प्लांट के बॉडी सेल को किससे मतलब है, ग्लूकोज से, है ना। तो ये चीज है। अब देखिए, प्लांट सेल मेक देयर ओन फूड ग्लूकोज से, ओन फूड का मतलब ग्लूकोज, ठीक। फ्रॉम कहां से पाते हैं, देखिए, फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बाय यूजिंग सनलाइट एनर्जी इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। ठीक है, ये चीज तो समझ में आता है, हमारे बच्चे इतने जानते हैं। अगर कोई पूछे कि व्हाट डू मीन फोटोसिंथेसिस, तो वो बताएंगे कि प्लांट जब अपने फूड को बनाते हैं with the help of carbon dioxide, water, minerals and sunlight in the presence of chlorophyll, this process is known as photosynthesis. Are you getting my point? So you will have to get it by heart, these things so many times, you will have to write on your copy, है ना। केवल सर को एक बार बता देने से आपको याद नहीं होंगी, because you will have to write these things in your exams. ओके तो ये हो गया फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस को जब ब्रेक करते हैं तो लाइट और टू मेक से क्या मिलता है, बता दिया आपको। द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन द ग्रीन लीव्स ऑफ ए प्लांट। ये ऐसा क्यों कहा है, मोस्टली ग्रीन लीव्स में होता है ना। तो ये चीज आपको समझ में आ रहा है। अब एक चीज क्या है, आप ये समझिएगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, यहां पे मैं लिख देता हूं ये चीज, CO2 प्लस H2O प्लस लाइट एनर्जी, है ना। तो क्या बनता है स्टूडेंट, C6H12O6 प्लस क्या मिलता होगा, ये बाद में आप बताइएगा। अब देखिए, CO2, H2O और लाइट एनर्जी किससे मिलता है, सन से, है ना। किसके प्रेजेंस में, तो क्लोरोफिल, यहां पे आप क्लोरोफिल लिखोगे, क्लोरोफिल, ठीक। तो क्या मिलता है हमें, ये देखिए, ये क्या है स्टूडेंट, C6H12O6, इसे हम कहते हैं ग्लूकोज, यही तो होता है ग्लूकोज, है ना। और क्या मिलेगा, तो आप बोलोगे सर ऑक्सीजन गैस, है ना। गेटिंग माई पॉइंट। अब मैं कहूं बैलेंस करो इसको, जब CO2, वाटर और लाइट एनर्जी जो कि सन से मिलता है इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, स्टूडेंट क्या बनाता है, C6H12O6 which is known as glucose. The chemical formula of glucose is C6H12O6. और प्लस में बाई प्रोडक्ट में हमें क्या मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है ना। अननोन तो नहीं हो इस चीज से, तो ग्लूकोज है। तो अब इसको मैं कहूं बैलेंस करो, तो आप कहोगे कि सर C6 है, यानी कार्बन तो हमेशा 6 रहने वाला है। तो चलो कार्बन को 6 कर दो, यहां कर दिया आप, कार्बन 6, ऑक्सीजन 12, ऑक्सीजन 12 है, ऑक्सीजन 6 दूनी के 8, 12 नहीं, तो यहाँ 6, 12 6 18 हो जाएगा ना। तो हाँ, तो यहाँ कर दो आप 6, 6 दूनी के 12, 6 18, और यहाँ है 6 दूनी के 12, H2, देखिए ये H2O है ना, 20 लिख दिया हूँ, 12 6 होना चाहिए, तो यहाँ 6 कर दे 6, तो 18, और हाइड्रोजन होना चाहिए 12, हाइड्रोजन है 12, और कार्बन 6, कार्बन 6, ऑक्सीजन 6, और ये देखिए, हाँ हो गया बैलेंस। देखिए 6 कार्बन 6 कार्बन, ठीक, 6 दूनी के 12, 12 ऑक्सीजन, और यहाँ 12 6 18 ऑक्सीजन, तो यहाँ देखिए 6 और ये 12, 12 6 18 ऑक्सीजन, ठीक है, और 12 हाइड्रोजन, तो देखिए यहाँ 12 हाइड्रोजन, तो ये बैलेंस हो गया। तो ये चीज समझ में आया स्टूडेंट। अब इसके आगे हम लोग समझते हैं। अब क्या है, मैं जो बताया आपको वही चीज हो रहा है, बस उसे वर्ड्स में लिखा गया है। जैसे ये CO2 लिया, लिप्स या स्टेम, जो भी ग्रीन पार्ट्स है ना,
तो कैसे इंटर कैसे करेगा? गार्ड सेल बताया था। गार्ड सेल मीन्स पोर्स, पोर्स मीन्स स्टोमाटा। जो पोर्स होते हैं उसे क्या बोलते हैं? स्टोमाटा। ये सब बताया हूं आपको, इसी को वर्ड्स में लिख दिया गया है। अगर आपके एग्जाम में जैसे वर्ड्स में आता है लिखने, है ना, तो उस तरह से इसको लिखा जाता है। ठीक, तो यही कह रहा है यहां देखिए, CO2 इंटर्स लीव्स थ्रू टिनी पोर्स इन देम कॉल्ड स्टोमाटा। बताया गया है आपको इसके बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से, है ना। तो मुझे मतलब बोलने में बहुत अच्छा लग रहा है कि स्टूडेंट जाइए और जो मेरा लेक्चर था पहले का जरूर से देखिए, क्योंकि नहीं देखिएगा आपको नुकसान है। वहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से बताया है ना। तो अगर पढ़ना है तो यू विल हैव टू गो थ्रू दीज लेक्चर्स ऑल्सो। देखिए अब आगे, सनलाइट प्रोवाइड्स एनर्जी, ठीक है, कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं है इसमें। रिक्वायर्ड टू कैरी आउट द केमिकल रिएक्शन, बिकॉज केमिकल रिएक्शन तो होना ही है, क्यों? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, मिनरल्स, प्लस में लाइट एनर्जी इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। ऊपर में देखिए आप ग्लूकोज बना रहा है, तो क्या हो रहा है? ये इन सब चीजों को मिला करके यानी कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है, और केमिकल रिएक्शन हमें क्या मिल रहा है? ग्लूकोज एंड बाई प्रोडक्ट इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन। यही लिखा हुआ है यहां पे, इन्वॉल्व इन द प्रिपरेशन ऑफ फूड। ठीक है, आगे पढ़िए। द स्टार्च इज स्टोर्ड इन द लिव्स। यस, अभी बताया था ना आपको, ग्लूकोज इतना यूज हो गया। फिर जैसे देखिए एक एग्जांपल समझिए, मैं समझाता हूं आपको। स्टोर्ड एनर्जी, जैसे आप सुने होंगे हाइबरनेशन के बारे में। पोलर बियर जो है हाइबरनेट करता है। इसका मतलब हुआ कि जब ठंडा, बहुत ज्यादा ठंड पड़ता है तो उस समय खाने को कुछ मिलता नहीं है, तो वो नेचर में अपने आप को ऐसे एडॉप्ट किया कि वो हाइबरनेट कर दिया, यानी कि 6 महीने के लिए वो सो जाता है। और जो भी पहले से खाया है, अपना वजन को अगर 120 140 किलो उसने किया है पोलर बियर ने, कम से कम मैं बता रहा हूं वजन उनके, है ना, तो वो जब 6 महीना सोएंगे तो फिर जब ठंडी कम हो जाएगी, 6 महीना सोने के बाद 40-50 किलो अपना वजन कम करके वो निकलेंगे, क्योंकि उस समय भोजन मिलता नहीं है बहुत ठंड बढ़ जाने के कारण। तो वो एक प्रोसेस में चले जाते हैं जिसको हम क्या कहते हैं? हाइबरनेशन, यानी कि पोलर बियर खुद को हाइबरनेट करते हैं। तो हाइबरनेट के दौरान स्टूडेंट वो क्या करते हैं? क्या मर जाते हैं? नहीं, वो सो जाते हैं, यानी कि, और अब मैं आपको बताया हूं कि सोने के समय भी आपको क्या है? एनर्जी चाहिए होता है। तो वो कहां से आता है? एनर्जी कहां से हमारा बॉडी एनर्जी कहां से रिक्वायर करता है? नीड को। तो आप बोलोगे सर जो स्टोर्ड फैट है ना हमारे शरीर में, चर्बी, ये जो पिज्जा बर्गर खा के हो जाते हैं, है ना, तो ये चर्बी का यूटिलाइज करते हैं हम लोग। तो पोलर बियर में क्या होता है? वो जितना भी चीज खाया होता है स्टोर्ड फॉर्म में कुछ ना कुछ शरीर में होता ही होता है ना। और बहुत समय अगर खाना नहीं खाते हो तो बॉडी क्या करती है? बॉडी उससे स्टोर्ड एनर्जी को यूटिलाइज करती है। ठीक, समझ में आया आपको? इसलिए मैं ये एग्जांपल आपको बताया कि ये ग्लूकोज तो यूज हुआ, बट प्लांट क्या किया? कुछ स्टोर्ड भी रखा अपने पास। किस फॉर्म में? स्टार्च के फॉर्म में, है ना। स्टोर्ड फूड, ये क्या हो गया स्टूडेंट? स्टोर्ड फूड लिखेंगे आप, स्टोर्ड फूड, है ना। और ग्लूकोज, स्टार्च, ये सब फॉर्म है किसके? कार्बोहाइड्रेट्स के। होते हैं ना, कभी सुने होंगे जिम वाले जाते हैं जिम करने तो उनको बहुत जल्दी एनर्जी चाहिए होता है, तो वो कहते हैं कि नहीं कार्ब्स वाला चीज चाहिए, पोटैटो खा लेंगे, राइस से कुछ मिला हुआ चीज खा लेंगे, कार्ब्स जिसमें बहुत तेजी से कार्ब्स मिलता हो। क्यों? क्योंकि कार्ब्स से ग्लूकोज मिलता है और तेजी से वो क्या करता है? हमारे ब्लड में मिक्स करता है, एनर्जी मिलता है। तो दीज आर द कार्ब्स। तो जिम वाले ज्यादा खोजते हैं कार्ब्स, है ना। चलिए, और जिनको शुगर वुगर का दिक्कत होता है, डायबिटीज, तो उनको ये सब चीज से दूर रहना पड़ता है कार्ब्स से, क्योंकि ग्लूकोज के फॉर्म में आएंगे, वो सीधे ब्लड में मिक्स करेंगे, है ना। चलिए, तो ग्रीन प्लांट्स कन्वर्ट सनलाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। ठीक है, ये सनलाइट है, सनलाइट के एनर्जी को वो किस में फॉर्म किया? तो सनलाइट के एनर्जी केमिकल एनर्जी के फॉर्म में आया, C6H12O6 के फॉर्म में,
है ना, एनर्जी बाय मेकिंग कार्बोहाइड्रेट्स, यस, ग्लूकोज इज अ फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, कार्ब्स। ठीक, ये चीज समझ में आया आपको, वही चीज लिखा हुआ है। तो यहां पे अब आप क्या लिखेंगे स्टूडेंट, माय डियर स्टूडेंट, मेरे प्यारे बच्चों, यहां पे, यहां से तो ये लिया कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर मिनरल्स एंड वाटर मिनरल्स लिख लीजिए, वाटर। ठीक, सनलाइट, क्लोरोफिल प्रेजेंट है, तो बाई प्रोडक्ट क्या मिला, तो आप बोलो कि सर ऑक्सीजन। वेरी गुड, क्या मिलेगा, ऑक्सीजन। समझ में आया ये चीज, है ना। अब थोड़ा सा इसका एक टॉपिक इसी में 2 पॉइंट और है, उसको मैं समझा देता हूं आपको, फिर हमारा ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा पैकेज, है ना। देखिए आगे क्या करा है कि फोटोसिंथेसिस जो है वो उसके लिए 3 स्टेप्स मेनली समझने के लिए। देखिए पहला क्या कर रहा है, एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। ठीक है, ये बताया गया आपको बहुत अच्छे तरीके से अभी। ठीक, एब्जॉर्प्शन किसका, सनलाइट का, एनर्जी का, किसके प्रेजेंस में, क्लोरोफिल अगर रहेगा तभी तो बन पाएगा। ठीक है, समझ में आया। दूसरा में क्या करा, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी। लाइट एनर्जी का कन्वर्जन किस में हो रहा है, ग्लूकोज। ऊपर देखिए ये सब केमिकल फॉर्म है, क्या हो गया, CO2 H2O, लाइट एनर्जी मिला। तो लाइट एनर्जी मेनली कन्वर्जन किस में हो रहा है उसका, लाइट एनर्जी का। तो आप बोलोगे सर C6H12O6 प्लस बाय प्रोडक्ट ऑक्सीजन, यानी कि ये क्या है, तो आप बोलोगे सर केमिकल रिएक्शन में लाइट एनर्जी का कन्वर्जन किस में हो जा रहा है, केमिकल एनर्जी में। तो वही लिखा है यहां पे, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी। देखिए एक एक चीज मैं बता दिया आपको कि कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, है ना, अदरवाइज इट इज डिफिकल्ट फॉर यू। क्योंकि ये सब क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, वाटर एंड मिनरल समझिए उसको, है ना, प्लस में लाइट एनर्जी। तो ये ओवरऑल लाइट एनर्जी है, और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में ये प्रोसेस हो रहा है यहां, और ये क्या मिल रहा है, ग्लूकोज एंड बाई प्रोडक्ट में ऑक्सीजन। तो क्या हो गया, ये सब तो है क्या, केमिकल एनर्जी ही तो है। C6H12O6 क्या है, केमिकल एनर्जी। इसलिए क्या यहां लिखा है, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। आई एम गेटिंग माय पॉइंट, ये हुआ कंप्लीट। अब लास्ट वन, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है किससे, बाई हाइड्रोजन के द्वारा, टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट्स, ताकि क्या बने, कार्बोहाइड्रेट्स मींस ग्लूकोज, है ना, यहां लिखा हुआ है। और ये चीज पहले भी मैं बताया था कि कार्बोहाइड्रेट्स जो है, ग्लूकोज जो है कार्बोहाइड्रेट्स का फॉर्म है ना। कार्ब्स जब आप इंटेक करते हो तो उससे ग्लूकोज मिलता है, स्टार्च मिलता है। ठीक, तो मैं उम्मीद करता हूं स्टूडेंट कि ये डायग्राम, है ना, और ये प्रॉपर में आपको एक एक कीवर्ड सब समझा चुका मैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मजा भी आया होगा, है ना। क्यों, क्योंकि यहां पे देखिए ये सारी चीजें जो हैपनिंग है ना, उसी को मैं यहां लिख दिया और फिर उसको समझा भी दिया। तो ये बहुत ही अच्छा है आपके लिए, ताकि इसको नोट डाउन भी करें और वहां से समझें। और मैं पूछता हूं, जो शुरू में मैं आपसे सवाल किया था कि फोटोसिंथेसिस मेनली अकर इन, तो अब बताइए आंसर क्या होगा। तो आंसर तो देखिए, आंसर क्या है स्टूडेंट, लिव्स, मेनली लिव्स। बट इसका परफेक्ट आंसर क्या होगा कि फोटोसिंथेसिस मेनली अकर या अकर्स इन, अगर मेनली अकर्स इन द लीव्स, यानी कि जो पार्ट ऑफ द प्लांट विच कंटेन्स क्लोरोफिल, दिस इज द परफेक्ट आंसर। जिसके पास भाई क्लोरोफिल होगा वही तो फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया में पार्टिसिपेट करेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो लीव्स ज्यादातर होता है, क्योंकि बड़े पत्ते अगर देखते हो, बड़े स्टेम देखते हो मैच्योर्ड प्लांट के, तो क्या फोटोसिंथेसिस उसमें होता है, हाँ स्टेम में नहीं होता, बट उसके लीफ तो ग्रीन है, दे हैव कंटेन क्लोरोफिल, है ना। तो क्लोरोफिल कंटेन करते हैं तो वहां फूड बनता है, फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया होता है। इसलिए जो मेनली लिखा जाता है कि फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है मेनली अकर इन लीव्स। जवाब मिल गया। तो ये सारी चीजें स्टूडेंट आज हमने देखी और चीजों को बहुत अच्छे से समझा, और उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत मजा आया होगा, है ना। तो ऐसे ही बने रहिए और पढ़ते रहिए मेरे से, क्योंकि मैं आपको फ्रॉम बेसिक टू एडवांस बना दूंगा, बेसिक से एडवांस तक मैं लेकर के आपको बना दूंगा, है ना। चलिए स्टूडेंट,
मिलते हैं नए लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।